हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसका सब्जेक्ट कोड है KEE 101T या फिर KEE 201T। ठीक है। पहले मैं बताऊंगा आपको यूनिट वाइज। इसको पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो CSS पाइथन और COA और डिस्क्रीट मैथमेटिक फर्स्ट, मैथमेटिक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी सारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे मैं इस पे अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट की कंप्लेन रहती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस बताते हैं। तो देखो, अगर इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा ही बताऊंगा। क्या आप चाहते हैं आपके केवल 20 मार्क्स आएँ, 20 से 25 मार्क्स आएँ, जिससे आपके बैक लगने की संभावना रहती है, तो आप जो है मत पढ़ो, कम पढ़ो। ठीक है, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके 70+ मार्क्स आएँ। ऐसे जो मैं सिलेबस बताता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर उससे आप पढ़ेंगे तो आपके मान के चलिए 60+ मार्क्स से कम कोई नहीं रोक सकता आपको 60+ मार्क्स लाने में। वैसे तो 75+ भी आप जा सकते हैं, बट कम से कम 70 तो आपके आ ही सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा पहले यूनिट वाइज, फिर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 से 10 टॉपिक्स वो पढ़ना है। पहले यूनिट वाइज यूनिट 1 की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 थ्योरम है यूनिट 1 में। फर्स्ट यूनिट में 3 थ्योरम है। कौन कौन सा? सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा है थेवेनिन थ्योरम, तीसरा नॉर्टन थ्योरम। देखो 3 थ्योरम है और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप जो है चाहो तो कोई एक पढ़ लो, लेकिन मैं कोई एक सजेशन कभी नहीं करूँगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो आपको मान के चलिए कि तीनों पढ़ना है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है और 10 नंबर का आएगा। तो 10 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आप ज़रूर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा किरचॉफ लॉ तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि किरचॉफ लॉ पिछली भी कई बार पूछ चुका है, आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको किरचॉफ लॉ भी पढ़ के जाना है। फिर पार्ट भी है। देखो यूनिट वन में मैंने थोड़ा ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप मान के चलिए 20-20+ मार्क्स केवल जो है यूनिट 1 से आने के चांसेस हैं। तो आपको थ्योरम एक ज़रूर आएगा, किरचॉफ लॉ भी आ सकता है। वैसे हो सकता है किरचॉफ लॉ ना पूछे, बट आप एक बार देख लो मोटा मोटा, अगर आ भी जाए तो आप उसको लिख सको। ठीक है। फिर पार्ट बी आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, RLC। देखो RLC से यूनिट 2 में भी है, मैं अभी बता दूंगा। तो नेक्स्ट यूनिट जो आती है उसमें भी है, और फर्स्ट में RLC केवल है। तो आप चाहो इसको देख लो, या फिर आगे वाला बताऊँगा वो देख लेना आप। ठीक है। और उसके बाद पार्ट सी आता है लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। लीनियरिटी, देखो इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। किस में से? एक तो आपका लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, और दूसरा अनइलेटरल अनइलेटरल, और दूसरा है बाइलेटरल नेटवर्क एलिमेंट। क्या क्या है? पहला है लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, और दूसरा है अनइलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। इन से एक क्वेश्चन या तो ये वाला पूछ सकता है या तो ये वाला पूछ सकता है। तो आपको दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है। और आएगा तो लॉन्ग ही में आएगा। ठीक है, यानी 10 मार्क्स का। तो हो सकता है अगर इससे 20 मार्क्स आएगा तो 10 मार्क्स इससे पूछ सकता है थ्योरम से, और 10 मार्क्स इससे, और 2 मार्क्स वाला इसमें से कोई पूछ सकता है। तो आप मान के चलिए इससे 20 से प्लस मार्क्स ही आने की चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आता है यूनिट 2। देखो यूनिट 2 में से मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस 3 से 4 टॉपिक्स लिए हैं। और यूनिट 2 में से क्या क्या मैं बताता हूँ आपको। पहला है 3 फेज बैलेंस सर्किट। ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक आ सकता है। कौन कौन से में से? 3 फेज बैलेंस सर्किट में से और सिंगल फेज AC सर्किट में से। ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे RLC, और देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंडिंग ऑफ जो सर्किट पूछा है, यहाँ पे कौन कौन सी है? पहले तो R है, फिर L है, फिर C है, RL है, RC है, RLC है। अब इन जो पांचों सर्किट हैं, पांचों छः सर्किट है, इनमें से एक ज़रूर पूछेगा। तो आपको एक एक बार सभी, देखो आपको रटना नहीं है, आपको मेन जो पॉइंट है वही आपको देखे जा रहा है। R सर्किट पूछ सकता है, L सर्किट और C सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट। या आपको अगर ये पढ़ोगे आप तो उसको ये वाली आप छोड़ सकते हो, यूनिट 1 वाली। ठीक है। तो आप मान के चलो कि ये वाली पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट 2 वाली जो सर्किट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी थोड़ा। ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, या 3 फेज वाला पूछ सकता है या फिर सिंगल फेज वाला पूछ सकता है। तो आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है। फिर उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है यूनिट 2 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसोडियल। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसोडियल वेव फॉर्म, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसोडियल वेरिंग वोल्टेज एंड करंट। देखो इसमें से भी दोनों में से एक पूछ सकता है, या फिर दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है, दोनों का पूछ सकता है डिफरेंस क्या है। तो आपको ये भी दोनों पढ़ के जाना। फर्स्ट वाला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसोडियल वेव फॉर्म, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनोसोडियल वेरिंग वोल्टेज करंट।
तो पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है, आपको दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है, जो कि दोनों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे पूछ सकता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब देखो यूनिट 3 आती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे पहली यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके तीसरी यूनिट काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, ईजी है, और आप चाहो तो पर छोटी भी है, चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें से देखो मैंने सिर्फ 3 टॉपिक लिए हैं, 3 टॉपिक्स केवल। पहला है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा है 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन। देखो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें से एक मैंने जोड़ लिया इसको, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये भी पूछ सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आने की जो है चांसेस हैं, तो आपको ये भी ज़रूर पढ़ के जाना है कौन कौन सा ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन। फिर दूसरा लॉसेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लॉसेस ट्रांसफार्मर के नुकसान क्या है, ठीक है। उसके बाद है BH कैरेक्टरिस्टिक, मैंने इसको जोड़ दिया है, और कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछेगा तो ये BH वाली पूछ सकता है, तो आपको ये भी एक बार देख लेना, ठीक है, उसे एक से 2 बार, ठीक है, ताकि अगर पूछे। अब देखो 3 यूनिट कितनी छोटी है, आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो, ज़्यादा इसमें वो नहीं, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं वही बताया हूँ, ठीक है। फिर यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 अगर आप सिर्फ 2 यूनिट भी पढ़ लोगे तब भी आपका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। कौन कौन सी, यूनिट 1 और यूनिट 4 अगर आप पढ़ लोगे तब भी आप पास हो जाओगे, मेरी ये गारंटी है। तो यूनिट 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें है जो पहला टाइप्स EMF इक्वेशन और दूसरा टार्क इक्वेशन। अब देखो ये भी दोनों का कंपेरिजन है, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। कौन कौन सा, टाइप EMF इक्वेशन जनरेटर और दूसरा टार्क इक्वेशन ऑफ मोटर, क्योंकि इक्वेशन ये भी है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस या फिर जो है कंपेरिजन पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। फिर बी वाला पार्ट क्या है, DC मशीन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, और है 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल। देखो आपका तो इसमें 3 पार्ट है, और तीनों, एक तो है आपका जो है टॉर्क मोटर करके, ठीक है, और दूसरा DC मशीन करके, और तीसरा है इंडक्शन मोटर। तो तीनों का आप चाहो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और तीनों का एप्लीकेशन एक बार देख लो तो अच्छा है। यूनिट 4 में किस का, एक जो एक मोटर का है, टॉर्क मोटर वगैरह, ठीक है, और दूसरा है, पहला है DC, फिर दूसरा है, एक है DC मशीन और एक है इंडक्शन मोटर। तीनों का आप प्रिंसिपल देख लो, और जो है कंस्ट्रक्शन देख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रिंसिपल तो देख ही लो, और एप्लीकेशन भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक तो टॉपिक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, यानी जो इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं बता ही चुका हूँ, ये आप जो है उसको प्रिंसिपल वगैरह देख सकते हो। टाइप ऑफ EMF इक्वेशन, और दूसरा है टॉर्क इक्वेशन, ये देख लेना। फिर DC मशीन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, क्या है DC मशीन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो आप छोड़ना नहीं, ये चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये तो आपको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DC मशीन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स आता है यूनिट 4 का, एप्लीकेशन। देखो मैंने तीनों का एप्लीकेशन लिख दिया है, तीनों में से एक ज़रूर पूछेगा एप्लीकेशन। किस का, एप्लीकेशन DC मशीन है पहला है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन इंडक्शन, फिर एप्लीकेशन सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये होगी यूनिट 4। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 की। देखो यूनिट 5 में भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कवर किया है। इसमें आपका SFU, MCB, ELCB, MCCB, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, SFU, MCB, ELCB, MCCB। फिर है कंपोनेंट ऑफ ELT स्विच गियर, ये भी आ सकता है। फिर है टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल एंड बैटरीज। देखो इसका टाइप्स ज़रूर पूछेगा, मेरी 95% मेरी जो है आपको चांसेस है, और मेरा ये गारंटी तो नहीं कह सकता, बट 95% आने की चांसेस और संभावना है। क्या है, टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल एंड बैटरीज। जो टाइप्स वाला क्वेश्चन है वो हर यूनिट से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर कवर आता है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में टाइप्स वाले क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम। तो आपको टाइप्स वाले क्वेश्चन ये जो है ये नहीं छोड़ना है। क्या, टाइप ऑफ वायर एंड केबल और टाइप ऑफ बैटरीज, ये आपको पढ़ के जाना है। बैटरीज का कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बैटरीज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। अब उसके बाद बता दूँ, अगर आप यूनिट पढ़ना चाहो तो पहली यूनिट इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा नंबर आने की संभावना है, आप इसको पढ़ लो। यूनिट 2 चाहो तो ये सिर्फ पढ़ लो, बाकी छोड़ सकते हो, और यूनिट 3 भी चाहो तो सिर्फ मैंने जो बताया छोड़ सकते हो, लेकिन यूनिट 4 कभी मत छोड़ना। यूनिट 4 छोड़ोगे तो आपका जो है पास होना भी मुश्किल हो सकता है, यूनिट 4 से काफ़ी ज़्यादा चांसेस आने की। फिर यूनिट 5 में सिर्फ यही पढ़ लो तो ठीक है, बाकी बैटरीज वगैरह देख लेना तो अच्छी बात है, बैटरी सिंपल भी है। और आपका फिर आती है बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग चाहते हैं शॉर्ट में, यानी लॉन्ग आंसर, ज़्यादा सिलेबस ना हो, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाए,
तो उनके लिए ये जो मैं बताऊँगा ये है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आना ही आना है, सभी का 90% ज़्यादा चांसेस हैं। पहला देखो, 3 थ्योरम में से पहले बता चुका हूँ, उन्हीं में से एक आएगा थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन, फिर उसके बाद आता है थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन, फिर थ्योरम ऑफ थेविनन, ठीक है, थेविनिन, फिर थ्योरम ऑफ नॉर्टन, इन तीनों से एक आएगा, और किरचॉफ लॉ ये भी आने की चांसेस है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है किरचॉफ लॉ के बाद, लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, फिर है अनइलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट, अनइलेटरल एंड बाईलेटरल नेटवर्क एलिमेंट क्या है, अनइलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके 85% इसके चांसेस आने के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है 3 फेज बैलेंस सर्किट, क्या है, 3 फेज बैलेंस सर्किट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंगल फेज एसी सर्किट, दोनों में से एक पूछेगा, 3 फेज बैलेंस सर्किट और सिंगल फेज एसी सर्किट से, ठीक है। और आपको ये पढ़ के जाना RLC RC RLC, ये पूछेगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारी बात आती है नेक्स्ट, क्या है टॉपिक्स, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर हमारा था BH कैरेक्टरिस्टिक, या चाहो आप देख सकते हो, ठीक है, वही तो आप छोड़ सकते हो। फिर आपका आता टाइप्स ऑफ EMF इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, टाइप EMF इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, ठीक है। फिर आपका मैं बता ही चुका हूँ कि ये SFU, MCB, ELCB, MCCB, टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल एंड बैटरीज, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है टाइप्स आप, क्योंकि पाँचवीं यूनिट में यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल एंड बैटरीज। प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन में बता ही चुका हूँ, तो आपको ये पढ़ के जाना है, प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, और सिंक्रोनस मशीन का एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, तीनों से एक पढ़ के जाना है, किरचॉफ लॉ पढ़ के जाना है, लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क, अनइलेटरल एंड बाईलेटरल एलिमेंट, 3 फेज बैलेंस सर्किट और सिंगल फेज AC सर्किट, RLC RLC सर्किट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, BH कैरेक्टरिस्टिक, टाइप EMF इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन ऑफ मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। SFU, MCB, ELCB, MCCB, टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल एंड बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन एंड इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन एप्लीकेशन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कुछ छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा, तो आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, सारे पढ़ के जाना है, जो कि मैंने मोस्ट वाले बताए हैं। बाकी उधर का पढ़ना पड़े, लेकिन इसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके 90% जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ इसके चांसेस हैं, 90% चांस है, उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं 100% भी, इसमें से ज़रूर आपके सारे क्वेश्चन लगभग नियर अबाउट आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस हम बनाएं तो हमें कमेंट करें, सब्जेक्ट कोड ब्रांच। आज की पसंद आई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ हेल्प मिली कि नहीं। मेरे अगर आपने कोई पेपर दिया, मैंने जो क्वेश्चन बताया था उससे कितने क्वेश्चन आए थे, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से कितने सारे सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कोई हेल्प मिली कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, दोस्तों को शेयर करना, बस इतना ही। थैंक यू।